हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय भूगोल पाठ 5 उद्योग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम उद्योग के बारे में व्याख्यान विधि से सभी जो चैप्टर है उद्योग, इसको हम पूरा कर चुके हैं। आज हम इसके अंतिम यानी अभ्यास को देखेंगे। तो बिना देर किए हुए सीधे चलते हैं इसके अभ्यास पर। यह है अभ्यास और आज हम इन सबों को हम बारी बारी से देखेंगे, लेकिन इसका हल ढूंढने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यानी सभी वीडियो जो आप देखते हैं उन सबों को आप लाइक और शेयर करते चले और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते चले। तो सीधे चलते हैं अभ्यास यानी प्रश्न उत्तर पर। पहला इसमें दिया हुआ है यानी वर्ग 8 विषय भूगोल पाठ 5 उद्योग। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। में कई प्रश्न है जिसमें पहला है उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है। उत्तर, ऐसी आर्थिक गतिविधि जिसके अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन निर्माण या प्रसंस्करण किया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। दूसरा, वे कौन कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। उत्तर, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व या कारक निम्नलिखित है। पहला कच्चा माल, उसके बाद दूसरा पूंजी, तीसरा भूमि, चौथा विद्युत, पांचवा संचार, छठा जल, सातवां परिवहन, आठवां बाजार, नौवां श्रम, 10वां सरकार की नीति इत्यादि। प्रश्न 3, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है यानी रीढ़ कहा जाता है और क्यों। उत्तर, लोहा और इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड या बैकबोन कहा जाता है। इसके निम्नलिखित कारण है। 1, आधारभूत संरचना, यह उद्योग अन्य सभी उद्योगों के लिए मशीन, औजार, उपकरण इत्यादि प्रदान करता है। 2, दैनिक जीवन में उपयोग, सुई और पिन से लेकर विशाल जहाज़ों, रेलगाड़ियों, ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज़ों तक में स्टील का उपयोग होता है। तीसरा, निर्माण कार्य, बड़ी इमारतों, पुलों और बांधों के निर्माण के लिए लोहा और इस्पात प्रदान करते हैं। 5, अन्य उद्योगों का विकास या अन्य उद्योगों की जननी, सुरक्षा, कृषि और भारी इंजीनियरिंग और जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पूरी तरह से इसी उद्योग पर निर्भर है। प्रश्न 4, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है। उत्तर, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से विकसित हुआ है, इसके निम्नलिखित कारण है। 1, अनुकूल जलवायु, मुंबई की जलवायु उष्ण और आर्द्र है जो कपास की कटाई और बुनाई के लिए बहुत अनुकूल है। ऐसी जलवायु में धागा बार बार टूटता नहीं है। 2, कच्चे माल की उपलब्धता, मुंबई महाराष्ट्र के कपास क्षेत्रों के बहुत करीब है, इससे कच्चा माल का कम परिवहन लागत पर आसानी से मिल जाता है। तीसरा, बंदरगाह की सुविधा, मुंबई एक प्रमुख पत्तन है जहां से विदेशों से आधुनिक मशीन मंगाना और तैयार माल का निर्यात करना बहुत आसान हो गया है। चौथा, श्रमिकों की उपलब्धता, मुंबई और इसके आसपास के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से कुशल और सस्ते श्रमिक बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं। 5, यातायात के साधन, रेलवे और सड़कों का लगातार जाल होने के कारण मुंबई देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। 6, पूंजी और वित्तीय केंद्र, मुंबई भारत का वित्तीय राजधानी है। यहाँ उद्योग शुरू करने के लिए आवश्यक बैंक और वित्तीय संस्थाओं से पूंजी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आगे इसमें है प्रश्न, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। 1, पोर्ट ग्लैस्टर अवस्थित है। ऑप्शन है क में पश्चिम बंगाल, दूसरा कैलिफोर्निया और तीसरा गुजरात। इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। आगे इसमें है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। उत्तर, 1, नायलॉन, ख
जूट और ग एक्रिलेन, इसका आंसर होगा ख जूट। अब तीसरा में है अंतर स्पष्ट कीजिए। एक, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग, और दूसरा जो इसमें है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो बारी बारी से इन दोनों को देखते हैं। पहला है कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग। उत्तर, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ है कृषि आधारित उद्योग और दूसरी तरफ है खनिज आधारित उद्योग। तो पहला देखते हैं कृषि आधारित उद्योग। इस उद्योग का कच्चा माल पौधों एवं पशुओं से प्राप्त होते हैं। खनिज आधारित उद्योग, इस उद्योग का कच्चा माल जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी खनिज अयस्कों से प्राप्त होते हैं। दो, कृषि आधारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योग मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करता है। खनिज आधारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों का उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है। तीसरा, ऐसे उद्योगों का उदाहरण चीनी उद्योग, डेयरी उद्योग और चर्म उद्योग है। इधर ऐसे उद्योग का उदाहरण जो है वह सीमेंट उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग है। चौथा, कम पूंजी पर आधारित उद्योग है, यानी कृषि पर आधारित उद्योग जो है कम पूंजी पर आधारित उद्योग होते हैं, और अयस्क पर आधारित उद्योग जो है उसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा देखना है सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में अंतर। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। पहला, वे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन पूर्णतः सरकार के पास होता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। पहला, इसमें उद्योग का संचालन निजी व्यक्तियों और सरकार दोनों मिलकर करते हैं। दूसरा, इसका संचालन सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाती है, और इसमें जो है इसका संचालन जो है निजी भागीदारी द्वारा दैनिक प्रबंधन और सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से की जाती है। सार्वजनिक उद्योग का क्षेत्र। तीसरा, इसका उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण जनसेवा होता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना और साथ ही सार्वजनिक लक्ष्यों को पूरा करना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। चौथा, स्टील उदाहरण जो है वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्यादि है, जबकि इसका जो है मारुति उद्योग, विस्तारा एयरलाइंस इत्यादि। यह सरकार के द्वारा चलता है और यह जो है वह सरकार और निजी दोनों द्वारा चलाया जाता है। चार, प्रश्न 4, नीचे दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के दो उदाहरण बताइए। कच्चा माल, तो इसका है कपास और लौह। अंतिम उत्पाद, कपड़ा और स्टील के सामान। तीसरा, तृतीय क्रियाकलाप, परिवहन और बैंकिंग सेवा। चौथा, कृषि आधारित उद्योग, चीनी उद्योग और तेल उद्योग। पांचवा, कुटीर उद्योग, अगरबत्ती उद्योग और टोकरी बनाना उद्योग। छठा, सहकारिता, दूध सहकारी समिति और कृषि सहकारी समिति। तो इसी के साथ हमारा यह जो अभ्यास यानी प्रश्न उत्तर जो था वह समाप्त हो चुका है, और इसी के साथ हमारा यह जो चैप्टर यानी उद्योग भी समाप्त हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में अगले यानी भूगोल के जो सभी चैप्टर है वह समाप्त हो चुका है। हम अगले वीडियो में 8वां वर्ग के इतिहास विषय के जो भी चैप्टर है उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन चलने से पहले आपसे पुनः आग्रह है कि इस चैनल यानी समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।